हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। संप्रग की नीतियों में परिवर्तन का हालांकि यह मतलब नहीं है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में एकदम से सुधार आ जाएगा। पुलिस और खुफिया तंत्र की संस्थागत बुराइयों के दूर होने में समय लगेगा। इसका यह भी मतलब नहीं है कि चूंकि सरकार ने भाजपा की आतंकवाद विरोधी योजना की अधिकांश मांगों को पूरा कर दिया है, इसलिए भाजपा के पास अब खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं रह गया है। अब जब दोनों राष्ट्रीय दल आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के मामले में लगभग एक ही धरातल पर खड़े नजर आ रहे हैं, तो राजनीतिक लाभ उस संयोजन की ओर जाने की संभावना है जो मतदाताओं को यह भरोसा दिला सकेगा कि भारत उसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। मुंबई के आतंकी हमले ने नीतियों के संघर्ष को समाप्त कर दिया है। अब लड़ाई विश्वसनीयता के मोर्चे पर होनी है। संभवतः यही कारण है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री AR अंतुले कांग्रेस की रातों की नींद उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया और इंटरनेट में नजर आ रही षड्यंत्र की बेसिर पैर की कहानियों को राजनीतिक चोला प्रदान कर अंतुले ने 2 अपराध किए हैं। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के इस तर्क को मजबूत कर दिया कि भारत उस पर आधारहीन आरोप लगा रहा है, और दूसरे उन्होंने आतंकवाद से लड़ने के लिए बनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में हिंदू मुस्लिम आयाम जोड़कर दरारें पैदा कर दी। इसमें संदेह नहीं कि अंतुले ने इनकार और पीड़ित होने की वही मुद्रा अपनाई है जो कुछ मुस्लिम समूहों की पहचान रही है। मुस्लिम मतों पर जरूरत से ज्यादा आश्रित रहने वाली कांग्रेस इस भावना की अनदेखी नहीं कर सकती। इसके साथ ही आतंकवाद विरोधी नए कानून के प्रति कुछ दलों और नेताओं की दुर्भावना को केंद्र में आने का मौका देकर कांग्रेस जिहादी गतिविधियों से निपटने की अपनी क्षमता को लेकर संदेह ही खड़े कर रही है। भाजपा के लिए यह मददगार स्थिति है। नए कानून के प्रति कांग्रेस की दुविधा का भाजपा किस हद तक फायदा उठा सकेगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि वह अपने घर को कितना दुरुस्त कर पाती है। 26/11 की घटना के पहले के दिनों में भाजपा तथा कथित हिंदू आतंकवाद पर केंद्रित कतिपय खुलासों को लेकर बैकफुट पर थी। भाजपा भाग्यशाली रही कि उसने हिंदू कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर जो विरोधाभासी प्रतिक्रिया दी, वह मुंबई की बड़ी त्रासदी के सामने दब गई। लेकिन यह तय है
कि हिंदू कट्टरपंथ की समस्या आने वाले महीनों में उसे तंग करेगी। उदाहरण के लिए उड़ीसा में कुछ संगठन भाजपा बीजेपी गठबंधन के लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। ईसाई समारोहों को बाधित करने की हिंदू संगठनों की धमकी ने व्यापक प्रतिरोध को आमंत्रित किया है। भाजपा नेतृत्व, खासकर लाल कृष्ण आडवाणी, इस आंतरिक चुनौती का किस तरह सामना करते हैं, इसी से एक जिम्मेदार राजनीतिक गठबंधन के रूप में राजग की विश्वसनीयता बनेगी, बिगड़ेगी। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आज के वर्ड आपको क्लियर लगे होंगे, दिखते बना होगा और स्पीड भी आपको सही लगी होगी। तो ये आज मेरा डिक्टेशन ये कंप्लीट होती है और अब डिक्टेशन जो अब आएगी वो सीधे 5 दिन की छुट्टी के बाद आएगी, यानी कि 24 से अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो उस दिन का मैटर भी फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ लास्ट में, इसमें मैं आपको इमेज लगा देती हूँ। टॉपिक है हमारा जम्मू कश्मीर का जनादेश और ये पूरा पैराग्राफ है ऊपर से नीचे तक का, ठीक है। तो पूरा ये आपको कर लेना, जितने भी आउटलाइन वर्ड्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है और 24 को रेडी रहिएगा। 24 से फिर से डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे और वैसे भी 5 दिन छुट्टी है, 5 दिन कोई कुछ नहीं करेगा, केवल अपना सब लोग त्योहार मनाएंगे, तो थोड़ा सा मनोरंजन भी ज़रूरी है और बस उसके बाद से फिर रेगुलर हम ये शुरू कर देंगे। तो बस इतना करके रखिएगा, अपनी गलतियाँ छांट लीजिएगा, उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिक्टेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।